भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों से ठगने का काम किया है। किसान को, नौजवान को, गरीब को, व्यापारी को। विपक्षी अब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि हारने के बाद विपक्षी लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर बड़बोलापन दिखा रहे थे, उनके लोगों ने उनको रिफ्यूज कर दिया। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हुई है। 42,759 वोट से सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की है। इस समय हम मौजूद हैं चंदौली में। चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशुन यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे एक बार जानेंगे कि घोसी उपचुनाव में जीत को कैसे देख रहे हैं। सांसद जी, घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हुई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुधाकर सिंह की जीत इंडिया की जीत है, आम जनता की जीत है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों और उसके उम्मीदवार और बड़बोलापन के खिलाफ एकजुट होकर के लोगों ने वोट दिया। ये आम जनता की जीत है और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक रणनीति की जीत। अच्छा सांसद जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही थी वहां से, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी जीत का अंतर होगा 50,000 से अधिक होगा। आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 42,759 वोट से जीते हैं। क्या लगता है जनता ने क्या मन बना लिया था इस बार? देखिए, अगर वो जोर जबरदस्ती सत्ता का नहीं करते तो हमारी पार्टी 60 से लेकर 70,000 के बीच में चुनाव जीतती। लेकिन उन्होंने बहुत बल प्रयोग किया, मुस्लिम आबादी में जाकर, यादवों की आबादी में जाकर, प्रधान को, बीडीसी को, कोटेदार को धमकाना। उसके बावजूद भी लोग बड़े हिम्मत के साथ वोट देने का काम किए। उन्होंने फैसला कर लिया कि हम वोट देंगे, करेंगे या मरेंगे। इस आधार पर लोग निकले और वोट दिए। अच्छा, आगामी 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का। इंडिया गठबंधन कितनी दमदारी से इस बार लग रहा है कि चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी एक चुनाव में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत हुई है? देखिए, विधानसभा जीते हैं, लखनऊ में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, मिर्जा सोनभद्र में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हम वहां भी जीते, हमारा प्रत्याशी जीता, भाजपा के कैंडिडेट हारे। आज पूरे देश के लोग इंडिया के तरफ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों से ठगने का काम किया है, किसान को, नौजवान को, गरीब को, व्यापारी को। अब 100 महीना इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया और 200 रुपया आज घटा रहे हैं। तो ये क्या है? दाम बढ़ाओ, फिर थोड़ा घटा दो, फिर चुनाव बीतेगा। ये फिर इनको अगर मौका मिला तो 200 को बढ़ा के 400 कर देंगे। इसलिए जनता अब इनके हर जुमले को, हर वादे को समझ रही है कि ये झूठा है, ये काम कर रही है। अच्छा, हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की जब यहाँ से हार हुई घोसी से, उसके बाद एक उनका बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि विपक्षी अब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि हारने के बाद विपक्षी लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। तो अब जो घोसी जीत गए हैं तो ईवीएम पे तो कभी सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। देखिए, हमने सुरक्षा का भी इंतजाम किया था। हमारे कार्यकर्ता जहाँ ईवीएम रखी गई थी उसके चारों तरफ गिरे थे। एक दूसरा, जहां ईवीएम बनी, जिस देश ने इसका शुरुआत किया उसने स्वयं बंद कर दिया। और जहां तक ईवीएम का सवाल उठाना है, ये उठेगा। साइबर क्राइम बढ़ रही है, गलत गलत नंबर हो रहे हैं, तो इस पर एक शंका और शुबहा है जिसका प्रमाण ठोस है। इसलिए हमारा वो विपक्ष का जो संदेह है वो सही है और ये सवाल उठते रहेंगे। निष्पक्ष चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक हम इस पर उंगली उठाते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और सांसद जी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये कहा था कि हमारे जो वोटर हैं या तो वो वोट डालने नहीं जाएंगे या तो नोटा पर वो वोट डालेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो नोटा पे वोट पड़े हैं वो लगभग 1500 के करीब में गए हैं। देखिए, जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर बड़बोलापन दिखा रहे थे, उनके लोगों ने उनको रिफ्यूज कर दिया, उनकी बात नहीं माने और समाजवादी पार्टी को वोट दी। हम वहां रहे हैं 3 दिन। दलित बस्ती, अनुसूचित जात की बस्ती, खास तौर से एक जात विशेष चमार जात के लोगों ने मन बना लिया इस सवाल पर कि जो संविधान में इंडिया को हटाया जा रहा है, शब्द को हटा रहा है, उनको अब डर हो गया
कि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बदल देंगे और मायावती जी इस पर कुछ नहीं बोल रही। इसलिए उनका गुस्सा इंडिया को लेकर के भी था कि जो इंडिया का नाम हटाया जा रहा है संविधान से, उसको लेकर दलितों में भारी गुस्सा था और उनके कहने के बावजूद उन्होंने वोट दिया, समाजवादी पार्टी इंडिया को वोट दिया। अच्छा, जो ये इंडिया और भारत पे एक जंग छिड़ी हुई है, विपक्ष पार्टियों ने इंडिया गठबंधन किया है, इसका नाम अब बदला जा रहा है, सरकार नाम बदलने की तैयारी कर रही है और भारत नाम रखा जा रहा है, इसको कैसे देखती है विपक्षी पार्टी? देखिए, इंडिया अभ्रंश से बना, सिंध से कैसे कैसे चला है, उसका एक लंबा इतिहास है। भारत का भी इतिहास है। इंडिया भारत, भारत इंडिया है। लेकिन इंडिया एक गठबंधन बन गया। वो देश का नाम तो है ही है, उसको जोड़ेंगे तब इंडिया होगी। अलग अलग, एन से नाम अलग है, डी से नाम अलग है, एन से है, तो उसको डर हो गई भाजपा को, इंडिया नाम से डर गए, इसलिए उस संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। इसलिए वो डर गए और उस हार से तो अब और डर गए गोसी के कि इंडिया का इस तरह से। और आपने देखा कई प्रांतों में चुनाव हुआ जहां इंडिया गठबंधन के लोग ही जीते। तो हमारे साथ चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशुन यादव जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें दमखम के साथ इंडिया लड़ेगा और इंडिया और भारत पे छिड़ी जंग पे भी उन्होंने साफ ये कह दिया है कि इंडिया का जो नाम है वो सही है और जो लगातार सरकार इस पर बदलने का लगातार प्रयास कर रही है ये पूरी तरीके से गलत है और उन्होंने घोसी की जनता को बधाई दी है जीत के लिए। सहयोगी के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 चंदौली।